वेलकम बैक मेरे जेकेटी। कैसे हो आप लोग? तो भाई स्वागत है आपका आज की इकोनॉमिक्स एनालिसिस वीडियो में। जो 31 को आपका पेपर हुआ है और मोर और लेस कहानी वही रही है जैसी पहली सुनने में आ रही है, जैसी हमने आप लोगों को कन्वे करी कि आज का पेपर भी बहुत इजी था। मैं टाइप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि पेपर बच्चों के काफी सारे बच्चों के हो चुके हैं, तो हमारा सैंपल साइज थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो वो रफ आइडिया लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम सीधा चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस में और फिर पता लगाते हैं कि कैसे कैसे टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिले, एंड अकॉर्डिंगली आप वैसी अपनी तैयारी कर सकते हो क्योंकि आप लोग एक एडवांटेज पे हो। एडवांटेज एज इन प्रेपरेशन को लेकर एडवांटेज, नंबर में कोई ऐसा वो नहीं होगा क्योंकि अगेन अगेन नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो जिनका पहले हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो डिसएडवांटेज पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे माइक्रो से। तो भैया आज माइक्रो में आज अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले, 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले। ये तीनों स्लॉट्स का ऐसे मिलाकर नहीं बोल रहा, बट एक रफ फिगर है, किसी से बात हुई किसी में कम आए किसी में ज्यादा है, बट ऑन एवरेज जो है 10 से 12। तो अब क्या है, वो सेक्शन थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है। और जिसमें हमें शेप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, एवरीवन नोज इनडिफरेंस कर्व, ये वो। ठीक है। उसके अलावा इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आए थे। इलास्टिसिटी के थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, या फिर अगर हो भी एक आधा होगा, बच्चे को इतना याद नहीं था। तो ये था आपका 10 से 12 क्वेश्चन। तो दोस्त हु आर थिंकिंग टू लीव द माइक्रो पार्ट, ये छोड़ देंगे, क्या है नहीं पढ़ा, 11th कौन सी हमने ढंग से पढ़ी थी, ऑनलाइन निकली फलाना ढिमकाना ये वो एक्सेट्रा। तो भैया इन बहानों को छोड़ो, इस सिलेबस को मत छोड़ो, क्योंकि आप देख सकते हो भैया अच्छा खासा आ रहा है। एंड टाइम एंड अगेन मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स का पेपर ना कहीं ऐसे बीच में कुछ वो ऐसा छोड़ देते हैं क्वेश्चन जिसमें ना बच्चा अटक जाता है, तो वहां पर आपको हेल्प होगी। वो जो 10 क्वेश्चन जो आपने छोड़ने हैं, जो आपके पास वो बफर है 10 क्वेश्चन का, तो मेक श्योर कि माइक्रो को ऐसे छोड़ के मत जा। ठीक है जी, मुंह मोड़ के मत जा। तो ये चीज जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हो सकता है आपके पेपर में इससे भी ज्यादा आ जाए, फिर आप फंस जाओगे। ठीक है। और आप देख सकते हो लेवल बहुत ज्यादा इजी आ रहा है, बहुत शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एवरीवन नोज यार, कन्वेक्स टू ओरिजिन, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके अलावा आप चलते हैं इंडियन इको पे। तो इंडियन इको जो है बच्चों से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि सर अच्छी खासी इंडियन इको आई थी। ठीक है। अच्छी खासी का मतलब है कि मतलब भर भर के क्वेश्चंस आए थे, तो कुछ ऐसा वो नहीं लगा सकते, लेकिन लगाएं तो मैक्रो और इंडियन इको में वो कह रहे थे सर इंडियन इको हमें ज्यादा देखने को मिली, तो ऐसा क्वेश्चन था। और सर क्वेश्चंस हमें कैसे देखने को मिले थे, मैच द फॉलोइंग सर हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैच द फॉलोइंग डेट वाला एक आधा क्वेश्चन आया था सर। ठीक है। मेजर मेजर जो पोर्शन था इंडियन इको में, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग हमें देखने को मिले थे। और सर केस स्टडी भी आई थी। इंडियन इको में केस स्टडी आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा इजी केस स्टडी थी। इट वाज मोर लाइक अ अनसीन पैराग्राफ, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में। ठीक है। तो ये इंडियन इको था। इंडियन इको में आज पॉवर्टी जो चैप्टर आपके बोर्ड्स में कटे हुए थे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टॉपिक्स आज अच्छे खासे यूज हुए हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। कहीं पहले रिव्यू वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कहीं में पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम आया, कहीं में आया ही नहीं है, तो बच्चों के मन में ख्याल आया था यार छोड़ जाता हूँ, एक बार को मन में आ जाता। भैया नहीं, ये सारी गेम अपने रिस्क पे मत लेके जाना भैया, रिस्क से आपका कॉलेज इधर से उधर हो जाएगा, कर जाओ कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, लिटरली बहुत ज्यादा ईजी है। चलिए अब चलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या कहानी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आज अच्छा खासा आया था, जिसमें नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो उस पर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आए थे। प्रैक्टिकल एज सच हमें देखने को नहीं मिले थे। ठीक है। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा या बच्चे को याद नहीं होगा, लेकिन एनआई से रिलेटेड फॉर्मूला क्वेश्चन आया था कि कोई पर्टिकुलर मेथड दे दिया होगा, उसका फॉर्मूला बताइए एक्सेट्रा। उसके अलावा केस स्टडी भी देखने को मिली थी डेफिसिट डिमांड के ऊपर, डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड 4 से 5, देखो 5 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, 5 क्वेश्चन एक यहाँ बन जाते हैं, 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम कंस्ट्रेंट का बिल्कुल भी इशू नहीं होता, मतलब टाइम पे तो बच्चे कह रहा है सर ऐसा कुछ नहीं कहा कि टाइम का प्रेशर था। कई बच्चों का सुनने में आया कि 30 मिनट्स पहले हो गया, 1 घंटे का 30 मिनट्स पहले हो गया, कहीं कह रहे हैं सर 20 मिनट्स पहले हो गया, खाली बैठे रहे, जाने भी नहीं देते वो हमें। तो ऐसा टाइम का बिल्कुल भी इशू नहीं है वहां पर। तो मैच द फॉलोइंग वालों पे, डेट्स वालों पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको डालिए। जो होता है ना आपका जो लास्ट चैप्टर है इंडियन इको का, कंपैरेटिव वाला, जो इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना वाला, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें डालिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पहले हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा।
तो ऐसे वाली प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। इंडियन इको में अगर आप छोड़ रहे हो कि जो आप सोच रहे हो कि अगर जो मैंने चैप्टर नहीं करे बोर्ड में उन्हें छोड़ जाता हूँ, तो मेक श्योर ये गलती मत करिएगा भैया, सारी नसीब की गेम है। एक इधर से उधर क्वेश्चन आ गया तो सारा काम खराब हो जाएगा, तो मेक श्योर ये भी गलती मत करिएगा। माइक्रो तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है, लेवल बढ़ता जा रहा है, पेपर बाय पेपर हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। शेप ऑफ इंडिफरेंस का, इलास्टिसिटी, थोड़ा बहुत डिमांड से रिलेटेड आ जाएगा आपका, उसके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके। प्रैक्टिकल आया अभी तो हद मार के, बहुत ज्यादा इजी प्रैक्टिकल आ जाएगा। तो जब आपको यार वो फ्री का नंबर दे रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो थोड़ी सी मेहनत से पीछे मत हटना बिल्कुल भी। तो ये था आज का क्रक्स जो हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर का था। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।